नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट लेक्चर से कनेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ तक देख लिया था अपन ने, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आते हैं दूसरी चीज़ पे, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये क्या है भाई, ये किस बला का नाम है? सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इन चीज़ों पे केस देखती है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई केस आया, ठीक है, तो देखिए उसके अंदर सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस है क्या, है ना। ऐसा नहीं किसी फैक्ट पे बात हो रही है, ट्रिविया पे बात हो रही है, वो चीज़ें नहीं देखेगी, वो तो देखेगी साथ में। लेकिन मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, मेन चीज़ ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें अलग अलग अथॉरिटीज़ के अलग अलग ओपिनियंस हैं, है ना, और उसको सेटल नहीं किया जा सकता। तो जब सेटल नहीं हो पा रही वो चीज़, तो कौन सेटल करेगा भाई? तो किसके पास जाएंगे? सबसे बड़े भाई के पास चले जाएंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट भाई बताओ आप कि यार यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये ऐसे होनी चाहिए या फिर ऐसे होनी चाहिए। तो बता देंगे ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं इस पर, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है आर्टिकल 134A, मैंडेटरी फॉर अपील। ठीक है, अंडर आर्टिकल 132। समझ गए क्या लिखा है? मैंडेटरी है। हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट जो है भाई मैंडेटरी है अगर अपील करनी है आर्टिकल 132 के अंदर। ठीक है, बस। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोसीडिंग, मतलब कि भाई सिविल पे भी लग सकती है, क्रिमिनल और अदर मैटर्स, सारी चीज़ें आ सकती हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। प्रोसीजर क्या है, केस करते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए अंदर? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो भाई कौन सी बेंच देखेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में दे रखी है, मतलब मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। अगर 5 जजेस हैं, एक साथ बैठ गए और एक केस को सुन रहे हैं, तो क्या हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गई। सिंपल। इससे क्या होता है भाई? यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ना। सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाती है तो उससे क्या है, पूरे भारत में लागू हो गई वो चीज़। तो उससे क्या है भाई, यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो अलग ही मज़ा चल रहा है कि भाई 10 जगह 10 चीज़ें इंटरप्रेट नहीं होगी, जो एक चीज़ है वही पूरे भारत में लागू है। ठीक है, बस। फिर उसके बाद क्या है, कुछ केस लॉ देख लेते हैं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या था भाई? आर्टिकल 132 की अपील इन्वॉल्व थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि भाई पार्लियामेंट जो है ना, अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को। ठीक है, समझ गए? इसमें क्या कहा गया गोलकनाथ में कि भाई तुम लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी वगैरह में कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल इतनी बात कही कि भाई जो पार्लियामेंट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ टिकी नहीं? केशवानंद भारती केस के अंदर, ठीक है, यही चीज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, ठीक है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो है ये उठा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया पहले वाली जजमेंट को, गोलकनाथ को, कि भाई केशवानंद में बोल दिया कि यार कर सकते हैं, पार्लियामेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा। ठीक है, फिर आते हैं बंगाल इम्यूनिटी को वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1955 का केस है। इसने क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है बाइंड करते हैं सभी कोर्ट्स को। ठीक है, आर्टिकल 141 के अंदर भी है ये। इन्फोर्सिंग द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अपील्स टू सेटल लॉ। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, देखना हो मन हो तो ये वाला पढ़ देना, लेकिन अकेला इससे काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 132 जो है काफ़ी नैरो है। क्यों भाई? किसकी बात करता है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की बात करता है, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है ना, वो हर चीज़ में अप्लाई है, तो इससे एप्लीकेशन जो है ना वो ब्रॉडन हो जाता है। वैसे नैरो है कि बात किस चीज़ के बारे में? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में बात करेगा, लेकिन किस टाइप के केस आ सकते हैं? हर तरीके के केस। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ केस। इससे क्या होता है, एप्लीकेशन जो है ब्रॉडन हो जाती है। सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बैलेंस करता है एक्सेस टू जस्टिस, फ्रिवलेस अपील। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए, बताया था ऊपर कि भाई क्या चीज़ चाहिए, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, आर्टिकल 134A में लिखा हुआ है। ठीक है, समझे भाई? समझ गए हो? क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए होती है यार भाई कि ऐसी फ्रिवलेस चीज़ें जो होती हैं, जो सिर्फ नाम के लिए कर दी गई, ठीक है, या फिर कह दिया यार अपनी ड्रामेबाजी के लिए कर दी गई, ऐसी पिटिशंस को रोकने के लिए ना सर्टिफिकेट लगाया जाता है कि भाई जेन्युइन में हाई कोर्ट को भी लग रहा है कि यार सही है यार, एक बार अपील दिखवा ही लो ऊपर, है ना, अगर मन है तो चले ही जाओ। तो उन चीज़ों के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, फॉर यूपीएससी भाई क्या लिखना है, नोट करो, इंटरप्ले विद आर्टिकल 141 बाइंडिंग प्रेसिडेंट है आर्टिकल। ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, फिर है सिविल मैटर देखती है। सिविल मैटर कौन से होते हैं भाई? पता ही होना चाहिए तुम लोगों को, ऑप्शनल पढ़ने आए हो। सिविल के मैटर, क्रिमिनल मैटर कौन कौन से हैं, इन दोनों में तो डिफरेंशिएट पता ही होना चाहिए यार, नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ इसके अंदर, क्या ही पढ़ने आ गए।
आर्टिकल 133 में दे रखा है, आर्टिकल 133 कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सिविल केसेस आ सकते हैं। बस कहाँ से आएंगे? हाई कोर्ट से आएंगे। अगर किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है, डिक्री सुनाई है या फिर फाइनल ऑर्डर सुना दिया है ना, तो जब हाई कोर्ट इशू कर देगा सर्टिफिकेट, तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंडर इशू करता है? आर्टिकल 134A के अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर कर देगा तो ठीक है भाई, चलो जाओ ऊपर आराम से और देख लो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई तो ठीक है, नहीं कहती है तो हमारी चलेगी हाई कोर्ट वालों की, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वही होगा, बस सिंपल। तो इतना कुछ पहले का देखने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है। फिर मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए भाई? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। मेन यही है खेल सारा, ये और इसका, बाकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, है ना। बस फिर आ जाते हैं किस पे, ये केस लॉ देख लेना तुम लोग। चुन्नीलाल वी मेहता वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1962 का है। उसमें कहा गया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना, उसका मतलब क्या होता है? ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा इशू है जो अफेक्ट करता है जनरल पब्लिक को, ठीक है। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये केस, ये दो पार्टियां हैं तो इन्हीं के बीच में रहेगा ये, नहीं, ये इनके बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है ना, ये इम्पैक्ट करेगा पूरी जनता को, ठीक है। ये इस जो घेरे से बाहर जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा सवाल उठ चुका है, बस इसलिए। फिर आते हैं क्रिमिनल मैटर में, ये आर्टिकल 134 में दे रखा है। आर्टिकल 134 गवर्न करता है कि भाई क्रिमिनल मैटर जो है हाई कोर्ट से आ सकते हैं, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट कैसे देता है? या तो जजमेंट सुना देगा, ठीक है, या तो फाइनल ऑर्डर सुना देगा, या तो सेंटेंस सुना देगा। वहाँ पर क्या था? जजमेंट था, फाइनल ऑर्डर और डिक्री था, ठीक है, ठीक है। अपील्स आर कैटेगराइज्ड एज, अब अपीलों कैसे कैटेगराइज करोगे भाई? या तो पहला सर्टिफिकेट से आ जाए, आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ठीक है। हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है इस आर्टिकल के तहत कि भाई ये केस ना फिट है सुप्रीम कोर्ट के पास अपील मारने के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एग्जांपल वायलेशन ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल्स, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। एक से एग्जांपल है कि भाई स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस भागीरथ 1970 का है, ठीक है। इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि भाई clarified that certify implies judicial discretion not routine issuance, ठीक है, चलो ऐसी कोई खास बात है नहीं। विदाउट सर्टिफिकेट क्या है भाई? आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए या फिर सब क्लॉज बी। अगर हाई कोर्ट नहीं देता सर्टिफिकेट तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है। कब अपील बन जाएगी आपकी? अगर हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है एक्विटल को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि भाई एक्विटल होगा, ठीक है, और फिर हाई कोर्ट में गया, उन्होंने बोला एक्विटल नहीं होगा, रिवर्स कर दिया एक्विटल को, ठीक है, या फिर डेथ सेंटेंस लगा देते हैं, तो हो जाएगा ये सारा खेल, बस। फिर हाई कोर्ट विड्रॉ कर लेती है केस, कहाँ से? अगर लोअर कोर्ट से विड्रॉ कर लिया हाई कोर्ट ने केस, ठीक है, और कन्विक्ट कर दी और इम्पोज कर दिया डेथ सेंटेंस। बोला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि भाई मुझे दे दो अपना केस, और ये केस लेने के बाद उसे डेथ सेंटेंस दे दिया, तो अगर ये अब ये देखना पड़ेगा ना डेथ सेंटेंस सही है नहीं है, ये कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगी, बस सिंपल, यही समझना है तुम्हें। फिर है एक्सपेंडेड बाय स्टैच्यूट, आर्टिकल 134 क्लॉज 2, पार्लियामेंट जो है वही इनलार्ज कर सकते हैं। किसके पास है भाई पावर कि भाई सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ा दे? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट लॉ निकाल देगी कि भाई लो जाओ और पावर्स ले लो मुझसे, तो बस हो जाएगा इन लोगों का। तो है सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलेट जुरिसडिक्शन एक्ट 1970, सेक्शन 379 CRPC अलाउ करता है अपील अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है हाई कोर्ट का, तो कब? अगर हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है एक्विटल, ठीक है, या तो डेथ हो जाती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, बस ये सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक्ट में ऐसा नहीं हर चीज़ को लेकर चलेगा, सोचने लगे कि भाई ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद हो, किसी को नहीं याद रहती चीज़, ठीक है, इसी है। हाँ बस यही है और कुछ नहीं है। कहते हैं एक्विटल इंटरफेरेंस, सुप्रीम कोर्ट रेयरली इंटरफेयर करती है हाई कोर्ट के एक्विटल में, अगर तभी तक करती है ऐसा, उनको पूरी डिस्क्रिप्शन देती है, पूरी अपर हैंड देती है, मतलब हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जज कह रहा हूँ, हाई कोर्ट को, ठीक है। तभी आती है बीच में सुप्रीम कोर्ट जब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, ठीक है।
बस। चंद्रकाला वर्सेस रामकृष्ण का ये केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड हाई कोर्ट एक्विटल ड्यू टू एरोनियस एविडेंस इवेल्युएशन इन अ केस इन्वॉल्विंग IPC सेक्शन 294, 354, 384 एंड 506। बस यही सारा सीन था, ठीक है। या डेथ सेंटेंस वगैरह है तब अपील कर सकते हो आप बिना सर्टिफिकेट के। ये कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 134 क्लॉज 1 में दे रखा है। बस, बाकी तो और कुछ है नहीं। बाकी हाँ ये है। चलो चलते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे बाकी चीज़ें। बाय।